Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, final term papers of spring 2023 हो रहे हैं और स्टूडेंट्स अपने पेपर्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें और वहाँ से कलेक्ट करके मैं अपने चैनल पर अपलोड करी हूँ ताकि स्टूडेंट को हेल्प प्रोवाइड कीजिए और आइडिया प्रोवाइड किया जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस उनके पेपर में आ रहे हैं या कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है फॉर पेपर। ओके जी, जब भी मैं आपके लेक्चर स्टार्ट करवाती हूँ तो उससे पहले गाइडलाइंस भी बताती हूँ, बट टुडेज़ गाइडलाइन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेस एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, गाइडलाइंस क्या हैं? मैंने आपको मिड टर्म पेपर्स थे उससे पहले भी बताया था कि जब एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करते हैं तो फर्स्टली आप लोगों ने क्या करना है, लेटेस्ट क्विज़ेस करने हैं। लेटेस्ट क्विज़ेस के बारे में बताया था कि मीन्स अगर आपके 4 क्विज़ेस हैं तो लास्ट 2 क्विज़ेस आई थिंक आपके फ़ाइनल टर्म सिलेबस में से आते हैं। इस बार आई थिंक मोस्टली जो सब्जेक्ट्स हैं उनका फ़ाइनल टर्म सिलेबस लेक्चर नंबर 19 to 45 है, बाकी के 22 to 45 भी होता है। तो अगर आपके 19 से लेकर 45 तक को जितने भी क्विज़ेस हैं, सेकंड क्विज़ हुआ है, इवन फर्स्ट क्विज़ भी अगर इन्हीं में से हो गया तो वही आपका लेटेस्ट क्विज़ कहलाएगा। अब सपोज़ करो 4 क्विज़ेस होते हैं, क्विज़ 1, क्विज़ 2, 3 एंड 4, तो क्विज़ 3 एंड 4 आई थिंक फाइनल टर्म सिलेबस में से ही होता है। वो लेटेस्ट क्विज़ेस करने ना सिर्फ अपने कीजिएगा बल्कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यानी यूट्यूब चैनल्स पर अवेलेबल होते हैं, वेबसाइट्स पर अवेलेबल होते हैं, वहाँ से कर लीजिएगा। देन आपने देखने हैं पास्ट पेपर के क्विज़ेस। पास्ट पेपर के भी क्विज़ेस ये याद रखिएगा कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो चेंज भी हुए हैं, कुछ के कुछ लेक्चर्स चेंज हुए हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि लेटेस्ट क्विज़ेस देखिएगा प्रिपरेशन के लिए। बाकी थोड़ली आपने क्या देखना है, सब्जेक्टिव के लिए हैंडआउट्स देखते हैं, पास्ट पेपर से आइडिया ले लीजिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। आज मैं आपके साथ 2 पेपर्स हैं जो किसी टू स्टूडेंट्स ने शेयर किए थे तो वो शेयर करना है। सो लेट्स सी। क्वेश्चंस है, मैनेजर गेट्स पावर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड लिस्ट एंड एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन सोर्सेज ऑफ पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ऑर्गेनाइजेशन यूज मैनी जॉब रीडिज़ाइन स्ट्रेटजीज फॉर मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़। इन योर ओपिनियन व्हाट आर द पॉसिबल एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉब रोटेशन। ठीक है, ये बताने थे। नेक्स्ट आ जाओ, पावर मैनेजमेंट इज़ वाइटल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन पावर। मोस्टली देखें पावर से ही रिलेटेड हैं। डिस्क्राइब 3 एक्सटर्नल फोर्सेज दैट कैन इम्पैक्ट द रूटीन फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन था, डिस्कस सम ऑफ द साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्ट्रेस। नेक्स्ट जो पेपर है वो स्टूडेंट ने शेयर किया है, पेपर इज़ इजी बट कॉन्सेप्चुअल। शॉर्ट क्वेश्चन में था, एक्सपर्ट पावर इज़ इफेक्टिव, व्हाट डू यू थिंक। कैसे इफेक्टिव है, यानी पावर का जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी टाइप्स ऑफ पावर्स अच्छे तरीके से कीजिएगा और ये एमसीक्यूज़ में भी आते होते हैं बहुत ज़्यादा। मर्जर्स एक्विजिशन, हाउ इम्पेक्ट ऑन कल्चर, नेगोशिएटिंग के बारे में था। क्रिस्मेटिक लीडर्स यानी लीडर्स की जो टाइप्स हैं लीडरशिप की वो भी अच्छे तरीके से कीजिएगा। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन में टीम बिल्डिंग वाले में से था कि कैसे टीम बिल्डिंग का जो मैनेजर होगा वो ट्रस्ट बिल्ड कर सकता है, किस तरह से ट्रस्ट बिल्ड किया जा सकता है। कन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 पार्टीज़, हाउ मिस्टर हसन एज अ नेगोशिएटर सॉल्व प्रॉब्लम। ठीक है, टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट्स में से आई थिंक ये है, तो अच्छे तरीके से कीजिएगा। सिंपल स्ट्रक्चर फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन बेटर है, वाई, क्यों। तो ये 2 पेपर्स थे, ये पार्ट नंबर 1 है। आगे आगे जैसे स्टूडेंट शेयर करते जाएंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।